जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12 ईपी बोर्ड में जो टॉपिक है किरचॉफ का नियम फिजिक्स में, आज हम उसका निपटारा करने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, चीजें बहुत ही प्यारी तरीके से आपको समझ में आने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, किरचॉफ क्या एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने अपने जो है दो नियम दिए थे, पहला नियम और दूसरा नियम। पहले नियम का जो नाम है वो है संधि का नियम या धारा का नियम, और जो दूसरा नियम है इसका नाम है बोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। ठीक है, तो पहले का नाम क्या है? संधि का नियम या धारा का नियम, और दूसरे का नाम क्या है? बंद पास का नियम या फिर बोल्टता का नियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रथम नियम में इन्होंने कहा क्या था। देखिए, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अभी समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें समझना होगा संधि एक्चुअली में होती क्या है। संधि का मतलब होता है ज्वाइंट, जहां पर चीजें जुड़ती हैं आकर। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो आपने एक पाइप ले लिया, ध्यान से समझना, एक पाइप यहाँ से एक यहाँ पर एक जो है छोटा सा पाइप जोड़ दिया, एक पाइप यहाँ से जोड़ दिया। अब दोनों से मान लो पानी निकल रहा। ठीक है, अब ध्यान से समझ, जैसे इसमें से निकला 10 लीटर और इसमें से 20 लीटर, तो टोटल कितना हो गया? 30 लीटर पानी। ध्यान से समझना। अब यहाँ पर मान लो अगर हमने यहाँ पर 3 पाइप लगा दिए, अब इसमें से 10 निकल रहा, मान लो इनमें से 10, तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि जितना पानी इन दोनों पाइप से आएगा उतना पानी तो इन तीनों में से निकलेगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? प्रथम नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम। अब देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो जो यहाँ पर वायर है, इसमें जो है धारा I1 है, इसमें I2 है। यहाँ से धारा जो इतनी भी यहाँ पर इसमें इस संधि पर, इस पॉइंट पर मिल रही। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ाव, या फिर जहाँ पर जोड़, जहाँ पर चीजें आकर जुड़ती हैं। देखिए, यहाँ पर आके जो है यहाँ से जो है 3 दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। अब ये चिन्ह तो आपने देखा ही होगा मैथ वगैरह में, ये होता है किसका? बीजगणितीय योग का। बीजगणितीय योग कैसा होना चाहिए इसका? शून्य। अब देखना किस प्रकार से लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि धारा जितनी यहाँ पर आ रही और जितनी जा रही वो कैसी है? बराबर है। बराबर ही तो होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सिग्मा, जितना इनपुट है उतना ही कितना है इसमें आउटपुट। यहाँ पर आउट लिख देते हम लोग, धारा आई आउट, और यहां पर धारा आई इन। अब देखिए, आ कितनी रही धारा? I1 और I2, तो हम क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2। बाहर कितनी जा रही? I3 I4 I5, I3 I4 और I5। ये आपका क्या नियम हो गया? किरचॉफ का पहला नियम। इससे अब एक बात और सुन लीजिए, कभी कोई पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यह जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? आवेश संरक्षण। संरक्षण का मतलब है इस यहां पर जो आवेश है आपका सुरक्षित है। संरक्षण का सिद्धांत। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, ये तो हो गया आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? इसे क्या कहा जाता है? बंद पास का नियम या बोल्टता का नियम। सबसे पहले पास समझ लीजिए, एक्चुअली में होता क्या है। पास, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसे कहते हैं क्या? परिपथ। ये जो आपका जो बंद पास है, ठीक है, ये पहला है, दूसरा। ए पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। चलिए, इस नियम को भी हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करना है, जो विद्युत परिपथ आपका बंद पास है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, मतलब अलग अलग भागों में, I1 I2 I3 जितनी भी धाराएं हैं, विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके जो प्रतिरोध है साथ में, जैसे अगर मान लो यहाँ पर उनका क्या? बीजगणितीय योग। तो सबसे पहले तो ये चिन्ह लगा दो। देखिए, प्रतिरोधों के गुणनफल, किस किस के गुणनफल? धारा I और जो है R के। देखिए, धारा I और R का जो गुणनफल है, इनका बीजगणितीय योग भी हो गया। उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, जो कि E1 E2 से हमने व्यक्त की, हम यहाँ पर E लिख देंगे, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस इतना सा आपका नियम है। यहाँ पर भी तो सेम यही लिखा, यहाँ पर बस हमने शॉर्ट में लिख दिया। ये देखिए, बीजगणितीय योग का निशान है, और ये क्या है? I है, R है, और यहाँ पर विद्युत वाहक बल E है। इसका मतलब क्या हो गया? कोई भी एक बंद पास है, उसमें जो बहने वाली धारा है और उसके जो संगत प्रतिरोध है, इन दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर है? विद्युत वाहक बल के बराबर है।
तो आइए इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, बंद पास ए के लिए, बंद पास ए के लिए। अब देखिएगा ध्यान से, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही, चलिए देखिए, देखिए इसमें धारा कौन कौन सी बह रही, I1, और देखिए यहां पर क्या है धारा आपकी I1, और इसके साथ में प्रतिरोध कौन सा है, R1। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर इस दिशा में धारा आ रही, अगर मान लो यह धारा इसी दिशा में आगे बढ़ती, इसी दिशा में आगे बढ़ती तो यहाँ पर हम प्लस लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, धारा की दिशा उल्टी है, तो यहाँ पर दूसरे में क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, I2 और R2 किसके बराबर है, इसके जो है विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग। तो क्या है यहाँ पर E1 और E2। अब देखना, एक लेंगे हम लोग माइनस में क्योंकि एक की दिशा विपरीत है, एक लेंगे प्लस में, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। समझ में आया? चलिए देखिए, अब क्या करना है हमको, अब हमें बंद पास बी के लिए लेना है, बंद पास बी के लिए सेम इसमें कर देंगे। अब यहां पर देखिए जो बी है, यहां पर धारा कौन कौन सी देखना, I2 R2, लेकिन यहां पर धारा देखो यहां पर क्रम से आ रही, ऐसे ऐसे जा रही पूरी क्रम से, तो यहां पर कोई भी चिन्ह का बदलाव नहीं होगा, आपका जो है प्लस ही रहेगा, ठीक है। और I3 और R3, यहाँ पर I3 ये R3। अब देखिए बराबर, यहाँ पर केवल क्या है आपका E1 है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर E1 कर लो, यहाँ पर E2 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर E1 E2 और यहाँ पर E2 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। अब देखिएगा I3, देखिए यहाँ पर देखना, यहाँ से आ रही I1 और यहाँ से आ रही I2, यहाँ पर जुड़ के क्या बनाया I3। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर I2 R2 प्लस I3 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे ये वाला नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये वाला नियम जो है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। कौन से नियम पर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर जो है यह नियम कार्य करता है। आई होप आपको दोनों नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।